हेलो एवरीवन, मैं कल्याणी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बिजनेस गुरु में। हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बिजनेस मैनेजमेंट का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, जो आपको कॉलेज लेवल स्कूल लेवल में हेल्प करेगा, जिसमें हम आप लोगों को एक एक टॉपिक विद एक्सप्लेनेशन पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल जाए और अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहिए। आप लोगों के लिए हम लोग कंटिन्यू कंप्लीट मटेरियल लेकर आएंगे। अभी हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 12th आरबीएससी की कंप्लीट स्टडी मटेरियल, जिसमें आपको एक एक टॉपिक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया जा रहा है। आपकी कंप्लीट बुक आपको इसमें कवर करवाई जा रही है। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम लोग बीएम का 5th चैप्टर नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें हमने कल जाना कि नेतृत्व क्या होता है, ये प्रबंध से किस प्रकार अलग है और इसकी विशेषताएं क्या क्या है। अब हम जानेंगे कि एक सफल नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए या एक नेतृत्वकर्ता के कौन कौन से गुण होने आवश्यक हैं, क्योंकि एक फर्म की जो सफलता है वो केवल प्रबंधक पर निर्धारित नहीं है। उसका जो मुख्य आधार है या ये बोले जो नींव है वो ये नेतृत्व ही होती है। इसलिए एक सफल उपक्रम के पीछे एक सफल नेतृत्व होता है, जिसके लिए एक सफल नेता का होना आवश्यक है। तो आइए देखते हैं कि एक सफल नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए। एक सफल नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए, इसको लेकर सभी विद्वान एकमत नहीं थे। सबने अलग अलग गुण बताए। हेनरी फ्योल ने कुछ बताए हैं, जॉर्ज आर टेरी ने अलग बताए हैं, सीएल उर्वरिक ने अलग बताए हैं, चेस्टर आई बर्नार्ड ने अलग अलग बताए हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए मुख्य गुणों को आधार बनाकर माना गया है कि एक सफल नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए। सबसे पहले लेते हैं उत्तम स्वास्थ्य। शारीरिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सभी विद्वानों का मत था कि एक नेता में शारीरिक सुदृढ़ता होनी आवश्यक है। उसका जो शारीरिक गुण है या उसका स्वास्थ्य है वो उत्तम होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि एक उत्तम शरीर में ही एक उत्तम मस्तिष्क निवास करता है, और जिस इंसान का मस्तिष्क अच्छा होगा उसका निर्णय क्षमता भी उतनी ही अच्छी होगी। वो उतने ही बेहतर निर्णय कर सकता है, उतने ही मन लगाकर कार्य कर सकता है, क्योंकि हमारा शरीर की संपूर्ण गतिविधियां हमारे मस्तिष्क पर ही निर्धारित होती हैं, उसके आदेशानुसार कार्य करती हैं। इसलिए इंसान में शारीरिक सुदृढ़ता होनी आवश्यक है। तो एक नेता का स्वास्थ्य उत्तम व शरीर सुगठित होना चाहिए। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। वह शारीरिक रूप से अपने कार्यों के निष्पादन हेतु सक्षम और स्फूर्तिवान होना चाहिए। यदि नेता का स्वास्थ्य उत्तम नहीं होगा तो वह अपने कार्यों को पूर्ण करने में कठिनाई अनुभव करेगा। जिसके शरीर को कोई भी तकलीफ है या किसी भी दशा में वो विकारों से ग्रसित है, तो उसका असर उसके दिमाग पर भी पड़ता है, उसके कार्य पर भी पड़ता है। आपने देखा है, जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आप हर काम में झुंझलाने जल्दी लग जाते हो। आपकी सहन शक्ति पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे आप लोगों को आहत करते हो, जिससे आपके सामाजिक संबंध भी खराब होते हैं। इसीलिए चारों तरफ से देखा जाए, पारस्परिक संबंधों के निर्माण के लिए भी इंसान का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, और व्यवहार अच्छा होने के लिए उसका खुद का उत्तम स्वास्थ्य होना आवश्यक है। अब अगला आता है कुशाग्र बुद्धि, यानी शार्प इंटेलिजेंस। एक नेता को बहुत से काम करने होते हैं, बहुत सी समस्याओं के लिए निर्णय लेने होते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करना होता है, लोगों के तर्कों का जवाब देना होता है। तो ऐसे में उसको शार्प माइंड होना आवश्यक है, उसकी बुद्धि तीव्र होनी आवश्यक है, जिससे वो समस्याओं का निदान तुरंत कर सके। तो नेता की सफलता के लिए उसका बुद्धिमान होना नितांत आवश्यक है। नेता कुशाग्र बुद्धि वाला होने पर ही विषम परिस्थितियों में धैर्य एवं गंभीरता से समस्याओं का समाधान कर पाता है। अनेक अध्ययनों से ये निष्कर्ष पाया गया है कि नेता के अनुयायियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होता है। तभी तो उसको नेता चुना गया है, क्योंकि वो अन्य व्यक्तियों से ज़्यादा बेहतर है, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी उसकी कैपेसिटीज़ बेहतर है। तो लोग उस पर भरोसा करते हैं और उसे अपना लीडर चुनते हैं। अब अगला गुण आता है आत्मविश्वास एवं इच्छा शक्ति। ये वो आंतरिक शक्तियां हैं जो व्यक्ति को अभिप्रेरित करती हैं, जिनसे प्रेरित होकर व्यक्ति जटिल से जटिल कार्य करने के लिए भी तत्पर हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास की या इच्छा शक्ति की कमी है तो उसे हर काम में बहाने लगेंगे, वो हर काम उसको भारी लगेगा या बड़ा लगेगा, या वो उस काम के प्रति नकारात्मक सोच रखेगा। तो इसलिए एक नेता को चाहिए कि वो आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति से ग्रसित हो, ताकि उसके जो अनुयायी हैं
वो उस पर यकीन कर सके, वो उसके कॉन्फिडेंट को देखकर ही किसी काम को करने के लिए तत्पर होंगे। यदि ये नेता ये कह दे ना उन्हें कि हम ये काम कर लेंगे या हमसे ये काम हो जाएगा, तो बस अनुयायी उसको फॉलो कर लेंगे, क्योंकि उन्हें अपने नेता में कॉन्फिडेंट दिखा है। लेकिन वहीं यदि नेता किसी समस्या को लेकर ज़्यादा चिंतित है, तो अनुयायियों को भी लगता है कि जब नेता से ही नहीं हो रहा तो हमसे कैसे होगा? तो वो भी पीछे हटते हैं। तो इसलिए नेता में आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति होनी आवश्यक है। तो एक कुशल नेता में आत्मविश्वास या इच्छा शक्ति होनी आवश्यक है। एक नेता जिसमें आत्मविश्वास होता है, वह दूसरों का विश्वास जीतने में भी सफल होता है। जिसके लिए एल.एफ. उर्वरिक ने कहा है कि अनुयायियों का पूर्ण विश्वास प्राप्त करने के लिए नेता में आत्मविश्वास होना चाहिए। एक मजबूत इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास ही बड़े से बड़े काम को आसान कर देता है। इसीलिए एक नेता में आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जब एक व्यक्ति में या नेता में आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति होती है, तो उसमें उस कार्य के प्रति सहिष्णुता, सजगता और स्फूर्ति अपने आप उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए एक व्यक्ति में आत्मविश्वास के संबंध में उर्वरिक ने लिखा है कि अनुयायियों का पूर्ण विश्वास प्राप्त करने के लिए एक नेता में आत्मविश्वास होना आवश्यक है। तो इच्छा शक्ति के अभाव में कोई भी नेता अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाता। सुदृढ़ इच्छा शक्ति के कारण कठिन एवं दुर्गम कार्यों को भी आसान बनाया जा सकता है तथा सहिष्णुता से तात्पर्य है विषम परिस्थितियों में धैर्यपूर्वक काम करने और निर्णय लेने से। एक नेता को सदैव सजग रहना आवश्यक है। उसको अपनी विपत्तियों, अपने अवसरों के प्रति अलर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। कठिनाइयों में भी उसे अपना धैर्य नहीं खोना है, बल्कि खुद को पुनः स्थापित करने के लिए उसमें फिर से स्फूर्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उसका ध्यान अपने केंद्र, अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। उसको अपने गोल को अचीव करने का आत्मविश्वास होना चाहिए, ताकि अगर वो असफल एक बार हो भी जाए, तो वो फिर से पुनः प्रयास कर सके। तो इसके लिए एक नेता को सदैव सजग रहना होगा, आपत्तियों और कठिनाइयों में भी अपना धैर्य बनाए रखना होगा, तभी वे अपने अनुयायियों का उचित मार्गदर्शन कर पाएगा। जब एक नेता अपना धैर्य खो देता है, अपना आत्मबल खो देता है, तो उसको देख-देख के ही उसके जो अनुयायी होते हैं, वो भी हथियार डाल देते हैं और वो भी पीछे हट जाते हैं। जैसा कि युद्ध के समय में होता था, यदि राजा हार जाता था, तो प्रजा भी अपने आप हार जाती थी। ठीक वैसा ही यहाँ पर भी होता है। अगला गुण आता है चरित्रवान। बहुत पुरानी कहावत है, जैसा राजा वैसी प्रजा। यदि राजा दुराचारी है, तो प्रजा भी दुराचारी होगी। यदि राजा सदाचारी है, तो प्रजा भी सदाचारी होगी। इसके अतिरिक्त एक और कहावत है, धन खोने पर कुछ नहीं खोता, स्वास्थ्य खोने पर कुछ खोता है, लेकिन जब चरित्र खो जाता है तो सब कुछ खो जाता है, क्योंकि फिर आप किसी को प्रवचन नहीं दे सकते हैं। कोई भी आपके गुणों को या आपकी बातों को नहीं मानेगा, नकारेगा। लोग आपसे ही उल्टा सवाल करेंगे कि आप तो ऐसा करते नहीं, या आपने तो वो करा था, हमें क्यों कह रहे हो, हम क्यों माने आपकी, आपने भी तो ऐसा किया था। तो इसीलिए एक नेता के चरित्रवान होना आवश्यक है, तभी वो अपने अनुयायियों में अनुशासन स्थापित कर लेगा। उसके अनुयायी अनुशासित तभी रहेंगे जब नेता अनुशासित होगा। तो एक नेता का चरित्र सदैव प्रेरणादायी होना चाहिए। यदि नेता का चरित्र दुर्बल होगा, तो उसके द्वारा अनुयायियों को प्रभावित करना असंभव है। उसके अनुयायी भी उसका अनुसरण नहीं करेंगे। वो अपने अनुयायियों को गलतियां ही नहीं बता सकेगा, यदि वो खुद भी गलतियां करता है तो। इसीलिए उसका चरित्रवान होना आवश्यक है। कहा जाता है, यदि चरित्र खो दिया तो सब कुछ खो दिया। अतः नेता का हमेशा उच्च चरित्र वाला होना आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति का चरित्र अच्छा है, तो उसके जो अनुसरण करता है या जो अनुयायी हैं, वो उसकी हर बात को आंख बंद करके फॉलो करते हैं, मानते हैं, अनुसरण करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं ये सदाचारी है, ये हमेशा हित करने वाला है, ये किसी का बुरा नहीं कर सकता, इसने खुद ने भी कभी बुरा नहीं किया है किसी का। तो वो का पूरा प्रभाव पड़ता है उसके अनुसरणकर्ताओं पर। इसीलिए एक नेता का अच्छा चरित्र होना बहुत आवश्यक है। अब अगला गुण आता है निर्णय क्षमता। पहले प्रैक्टिकली हम देखते हैं, हमारे नेता या ये बोले भारत की सरकार ने इन विपरीत परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों को अभी पूरा विश्व झेल रहा है, उसमें सही समय पर निर्णय लेकर अपनी क्षति को कम करा। वहीं एक शक्तिशाली देश ऐसा भी है जो पूरे विश्व में शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन उसके नेता की निर्णय क्षमता में कमी होने के कारण उस पूरे देश की जो जनता है उसको उसका असर झेलना पड़ा। एक महामारी ने उसमें इतनी क्षति कर दी जिसकी पूर्ति करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये निर्णय क्षमता का प्रभाव देखा जाता है कि जो नेता होता है, यदि वो समय पर निर्णय ना ले, तो बाद में निर्णय लेने का कोई प्रभाव
नहीं रहता, जैसा कि अभी लॉकडाउन भारत में होना इसका प्रमाण है। समय पर हमने लॉकडाउन ले लिया तो हमारी क्षति बहुत कम है किसी शक्तिशाली देश या विकसित देश के तुलना में। तो ये थी हमारे देश के नेता की निर्णय क्षमता जो उन्होंने समय पर ली। तो एक प्रभावकारी नेतृत्व के लिए नेता में असाधारण निर्णय क्षमता होनी आवश्यक है। एक नेता को किसी समस्या के समाधान के लिए वर्तमान व भावी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना होता है। यह चयन नेता अपनी दूरदर्शिता और निर्णय लेने की योग्यता के आधार पर ही करता है। नेता में परिस्थितियों को समझने, उसके अनुरूप यथा समय निर्णय लेने की क्षमता के अभाव में उपक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन हो जाता है। वो उन लक्ष्यों को, निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर सकता यदि वो समय पर निर्णय ना ले। निर्णय क्षमता उसकी तीव्र होनी चाहिए, उसकी दूरदर्शिता बेहतर होनी चाहिए, दूरदर्शी शक्ति बेहतर होनी चाहिए, ताकि वो भविष्य की आशंकाओं को पहले से ही आकलन कर ले, उसके आधार पर निर्णय ले सके। यदि परिस्थितियां अचानक से बदली हैं तो उस समय भी उसको तुरंत निर्णय लेना आना चाहिए। यदि वो जरा भी देर करता है तो समय बदलने के बाद में उस निर्णय का कोई भी महत्व नहीं रह जाता। अब अगला गुण आता है शिक्षण व तकनीकी योग्यता। चूंकि एक नेता अपने अनुयायियों की विभिन्न समस्याओं के निदान का कार्य करता है, उनके लिए एक अभिप्रेरक तत्व होता है, तो जब भी अनुयायियों को या अनुसरणकर्ताओं को या कर्मचारियों को कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो वो अपने नेता की तरफ देखते हैं। वो ये देखते हैं हमारा नेता हमसे ज्यादा जानता है, यदि हमें नहीं आता लेकिन हमारे नेता को जरूर आता होगा। तो ऐसे में उनकी समस्याओं के निदान के लिए आवश्यक है कि एक नेता को तकनीकी ज्ञान भी हो, उसका शैक्षणिक स्तर भी उच्च हो। इसके लिए एक नेता में अपने अनुयायियों के कार्यों का अवलोकन करने, उनकी त्रुटियों का पता लगाने और उनमें आवश्यक सुधार करने की योग्यता होनी आवश्यक है। नेता में अपने अनुयायियों की जिज्ञासा को शांत करने और उनका मार्गदर्शन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। नेता को अपने कार्यों से संबंधित कार्यविधियां, तकनीकी ज्ञान, नियम व कानून आदि की जानकारी भी होनी आवश्यक है, अन्यथा वह तकनीकी रूप से अपने अनुयायियों का सही मार्गदर्शन नहीं कर पाएगा। यदि उसे समस्त नियमों की जानकारी नहीं है, कानून से संबंधित जानकारी नहीं है, तकनीक से संबंधित जानकारी नहीं है, तो फिर वो अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन किस प्रकार करेगा, उन्हें उनकी समस्याओं का निदान किस प्रकार करवाएगा, यदि वो कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो भी उन्हें निर्देशित किस प्रकार से करेगा। तो इसके लिए एक नेता में शैक्षणिक व तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है। अब अगला आता है अभिप्रेरण योग्यता। चूंकि एक नेता को अपने अनुयायियों से कार्य करवाना है, उनसे संस्था के या पारस्परिक हितों के लिए कार्य करवाना है, तो उन्हें समय समय पर अभिप्रेरित करना होता है, उनकी समस्याओं, उनकी रुचियों को समझना होता है। इसके लिए उसमें अभिप्रेरण योग्यता होनी आवश्यक है। एक नेता में अपने अनुयायियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य कराने हेतु प्रेरित करने की योग्यता होनी चाहिए। उसे अपने अनुयायियों की रुचियों, विचारों, भावनाओं, आवश्यकताओं आदि को समझने और उन्हें संतुष्ट करने की योग्यता होनी आवश्यक है, जिससे वे अपने अनुयायियों को प्रेरित कर सके। यह आवश्यकताएं किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, जिसमें सम्मानजनक परिस्थितियां, जिसमें हम बोलते हैं सामाजिक आवश्यकताएं, जो हमने मास्लो के उसमें पढ़ी थी, जिसमें वो समाज में अपना अहम चाहता है। तो यदि वो कर्मचारी से बेहतर संबंध स्थापित कर रहा है, इसने अपनत्व की भावना स्थापित कर रहा है, तो वो उनकी उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, जिससे अभिप्रेरित होकर कर्मचारी उसके लिए कार्य करेंगे। तो इसके लिए आवश्यक है कि एक नेता में ये योग्यता हो कि वो अपने कर्मचारियों की सभी आवश्यकताओं का आकलन कर सके, उनकी भावना, उनकी रुचियों का आकलन करके उसके अनुसार उन्हें अभिप्रेरित करे और उन्हें संतुष्टि प्रदान कर सके। अगला गुण आता है दूरदर्शिता। चूंकि एक नेता को समय समय पर अपने कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना है, विभिन्न समस्याओं से उन्हें बचाना भी है, निर्देशन भी करना है, कई बार निर्णय भी लेने पड़ते हैं, तो इसके लिए आवश्यक है कि एक नेता में दूरदर्शिता हो, यानी कि वो भविष्य की जो समस्याएं हैं या भविष्य की जो भी आशंका है उनका आकलन करना उसे आता हो। तो एक अच्छा नेता दूरदर्शी होना आवश्यक है। उसे भविष्य का पूर्वानुमान लगाकर उसके अनुसार योजना एवं उसका क्रियान्वयन करना आना चाहिए। वर्तमान समय में परिवर्तन इतने तीव्रगामी है कि नेता इन परिवर्तनों का अनुमान लगाकर कार्य करता है, वह सफलता को आसानी से प्राप्त कर लेता है। चूंकि सभी प्रबंधक नेता नहीं होते हैं, लेकिन कई जगह प्रबंधक नेतृत्व कार्य करते हैं, तो ऐसे में प्रबंधक के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि वो दूरदर्शी हो। हमने ये प्रबंधक के गुणों में भी देखा था कि उसमें दूरदर्शिता होनी आवश्यक है। यदि वो दूरगामी नहीं होगा, यदि वो भविष्य के बारे में नहीं सोच सकता, यदि वो ये नहीं सोच सकता
कि मैं जो आज प्लानिंग कर रहा हूँ उसका भविष्य में क्या परिणाम निकल सकता है। यदि वो ये भी नहीं आकलन कर सकता, तो वो अपनी योजनाओं से निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति कभी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए एक नेता में दूरदर्शिता के गुण होना आवश्यक है। अगला गुण आता है मानवीय दृष्टिकोण एवं मानवीय संबंधों के निर्माण की क्षमता। क्योंकि हम जानते हैं कि एक नेता में प्रबंधक जैसे अधिकार नहीं होते, उसके अनुयायी उसका अनुसरण सिर्फ तभी करेंगे जब उसके संबंध अपने अनुयायियों से बेहतर होंगे, पारस्परिक संबंध अच्छे होंगे। तो इसके लिए एक सफल नेता द्वारा अपने अनुयायियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना आवश्यक है। यदि वो उनके साथ मानवीय व्यवहार नहीं करता है, या कटु व्यवहार करता है, या कठोर व्यवहार करता है, तो उसके अनुयायी उसका विद्रोह करने लग जाएंगे। नेता का प्रमुख कार्य अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करना है तथा उनसे इच्छित कार्य लेना है। अतः उसे अपने अनुयायियों की रुचियों, भावनाओं, क्षमताओं, कमियों आदि का पूरा ज्ञान होना आवश्यक होता है। के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि उसे ये भी ज्ञात होना चाहिए कि उसके अनुयायियों की आर्थिक, सामाजिक या मानवीय आवश्यकताओं को किस प्रकार से संतुष्ट करके उन्हें अधिक से अधिक अभिप्रेरित किया जा सकता है। यदि वो ऐसा कर पाता है तो मानवीय संबंधों का निर्माण स्वतः ही हो जाता है। अब अगला आता है उत्तरदायित्व की भावना। जिस वक्त में किसी भी व्यक्ति को नेता चुना गया है या जिम्मेदारी का पद दिया गया है, अधिकारों के साथ साथ उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। ये जिम्मेदारियां एक नेता की अपने अनुयायियों के प्रति होती हैं, अपने नियोक्ता के प्रति होती हैं, प्रबंधक के प्रति होती हैं, उपक्रम के प्रति होती हैं, देश के प्रति होती है, समाज के प्रति होती हैं। तो उसका ये परम कर्तव्य हो जाता है कि वो उन सभी उत्तरदायित्वों को एक्सेप्ट करे और उनका अनुसरण करते हुए ही कार्य करे। तो एक नेता के उत्तरदायित्व को स्वीकार करने एवं उनकी पूर्ति करने की भावना एक व्यक्ति में होनी आवश्यक है। जिसने नेता या पद को स्वीकार किया है, जो नेता उत्तरदायित्वों से दूर रहना चाहता है, वह कभी भी एक कुशल नेता नहीं बन पाएगा। नेता अपनी स्थिति के कारण अधिकार संपन्न तो होता है, लेकिन अधिकारों के साथ साथ उसके कुछ उत्तरदायित्व भी होते हैं और इन उत्तरदायित्वों की पूर्ति करके ही वह अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकता है। अगला गुण है समूह भावना। क्योंकि एक नेता किसी एक व्यक्ति का नेता नहीं होता, वो किसी ना किसी समूह का नेता होता है, बहुत बड़ी संख्या या संगठन का नेता होता है। तो उसमें समूह भावना होनी आवश्यक है। उसके जो भी कार्य होंगे वो पूरे समूह के लिए होंगे, वो पूरे समूह के हित में होने चाहिए। तो इसलिए एक नेता का व्यक्तिगत हितों की बजाय सामूहिक हितों को प्राथमिकता देना आना चाहिए। उसे सदैव इस बात पर बल देना चाहिए कि संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में ही व्यक्तिगत हित निहित हो। यदि नेता अपने हितों के लिए समूह के हितों का त्याग करता है, तो वह कभी भी अच्छा नेता नहीं बन पाएगा, अन्यथा वह अपने अनुयायियों का विश्वास खो देगा। इसीलिए एक नेता के लिए आवश्यक है कि वो व्यक्तिगत हितों से ऊपर पारस्परिक हितों को रखे, संगठनात्मक लक्ष्यों को की पूर्ति करते हुए ही अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति करे। अगला आता है मिलनसारिता एवं व्यवहार कुशलता। एक नेता मिलनसार और व्यवहार कुशल होना आवश्यक है। उसमें व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर रहने और प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की भावना होनी चाहिए। उसे अपने अनुयायियों का सहयोग जहाँ तक संभव हो उनका मन प्रसन्न करके ही लेना चाहिए, जिसके लिए नेता को अपनी जीवन शैली और अपने आचरण और व्यवहार में परिवर्तन करना आवश्यक है। चूंकि एक नेता एक प्रबंधक नहीं है, वो अपने अधिकार से बलपूर्वक कार्य नहीं करवा सकता। इसके लिए उसमें मिलनसारिता और व्यवहार कुशलता का गुण आना चाहिए। उसे वाक चातुर्य आना चाहिए कि कैसे वो बातों ही बातों में सामने वाले व्यक्ति से उसकी इच्छा जागृत करके उससे अपना कार्य पूर्ण करवा सके। तो इस प्रकार से नेता में इन सभी गुणों का होना आवश्यक होता है। तो आज का टॉपिक अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम लोग आगे की स्टडी कंटिन्यू रखेंगे। तो चैनल पे बने रहिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको वीडियो अपडेट्स मिल जाएँ। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आपके माइंड में लगता है या कोई डाउट लगता है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको डेफिनेटली आंसर किया जाएगा।